चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों आज हम कवर करेंगे 10th क्लास के टर्म 2 में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। ठीक है, तो टर्म 2 के सिलेबस को देखेंगे। आइए बच्चों पूरा सिलेबस चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है टर्म 2 के लिए। देखिए, टर्म 1 में जो हुआ वो हुआ, अब उसको भूल जाइए। टर्म 2 की तरफ बढ़िए। टर्म 2 में आप मार्क्स गेन करने पर ध्यान दीजिए। टर्म 2 में आप जितना परसेंटेज गेन करेंगे आपके मार्क्स उसी अकॉर्डिंग ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैथ्स में बच्चों आप लोगों को ये सारी एक्सरसाइज तैयार करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपकी 7 एक्सरसाइजेज मैथ्स में है। अगर मैथ्स में आप ऐसे समझ के चलो कि आप डेली प्रिपेयर करते हो, यानी आप एक दिन में 1 आवर या आप 45 मिनट्स रेगुलर मैथ्स को देते हो बेटा डेली, वो सफिशिएंट होगा आपके लिए डेली पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करना। साइंस की बात करते हैं। साइंस में फिजिक्स में 2 यूनिट आ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। बच्चों दोनों ही यूनिट थोड़ी कंपेरेटिवली टफ हैं टर्म 1 से, तो इसीलिए बच्चों इनको भी रेगुलर पढ़ना। साइंस को रेगुलर 45 मिनट्स डेली पढ़ना। ठीक है, देखो मैं हर एक सब्जेक्ट को नहीं बोलूंगा डेली पढ़ने के लिए, लेकिन मैथ्स और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका तैयार होगा। केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आएगा और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आएगा। बायोलॉजी में इस बार बच्चों 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन आसान है कंपेरेटिवली वहाँ से। एक तो रिप्रोडक्शन आ रहा है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट का वेटेज सबसे कम है, सिर्फ 5 मार्क्स का वेटेज है कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बच्चे जो वेटेज के बेसिस पे पढ़ते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस और हेरिडिटी को ज़्यादा फोकस करिएगा। आर एनवायरमेंट से आपको गिने चुने क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आप सैम्पल पेपर लगाओगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। आते हैं इंग्लिश की तरफ बच्चों। लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपको सैटरडे संडे। ठीक है, अगर आप सैटरडे संडे अगर आप ग्रामर पढ़ते हो, ठीक है, देखो जरा ध्यान से समझना, इसमें ग्रामर वाला पोर्शन करते हो और बाकी मंडे ट्यूसडे आप यूट्यूब की वीडियो देखो। स्कूल टीचिंग के अलावा बता रहा हूँ, स्कूल में तो आप पढ़ोगे, उसके अलावा मंडे ट्यूसडे आप यूट्यूब के किसी यूट्यूबर का एक्सप्लेनेशन देखो। हार्डली कितना 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, 2x स्पीड पे या 1.5x या 1.25x जो भी आपको सूटेबल हो उस स्पीड पे देखो। आराम से आप अपना ये लिटरेचर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, हार्डली 15 to 20 मिनट्स, 15 मिनट्स भी दोगे तो वो बहुत होगा। और सैटरडे संडे को ग्रामर देखनी है। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों, इंग्लिश के बाद ऐसी फुटप्रिंट विदाउट फीट्स और ग्रामर हो गया। राइटिंग सेक्शन की तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि इस बार आपको सब कुछ लिखने को आएगा, यहाँ से मार्क्स बहुत कटते हैं, इसीलिए इसकी अच्छे से तैयारी करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं सोशल साइंस की तरफ। अब अपने सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं बच्चों। अपने सब्जेक्ट की वीडियो शुरू करने वाला हूँ, नोट्स बना रहा हूँ अपने हाथ से, आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत शॉर्ट नोट्स में सारे के सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कितना पढ़ना है, देखो मैं हार्डली बोलता हूँ 15 मिनट्स डेली पढ़ना है सेल्फ स्टडी में। देखो मैथ्स को और साइंस को 45 मिनट, सोशल साइंस को ओनली 15 मिनट्स डेली। अगर आप 15 मिनट डेली देते हो सोशल साइंस के लिए इनफ है, और मोर देन इनफ है। देखो सिलेबस कितना है, हिस्ट्री में सिर्फ 1 चैप्टर आ रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया, जबकि ये दोनों पीरियोडिक टेस्ट के हैं तो ये बोर्ड में नहीं आएंगे। ज्योग्राफी में भी 2 चैप्टर आ रहे हैं, 6 और 7। 5 वाला चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन इसका मैप आएगा। पॉलिटिक्स में दोनों चैप्टर आएंगे और इको में दोनों चैप्टर आएंगे। इको बहुत कंपेरेटिवली ईजी होगी इस बार की। ठीक है ना, तो आपका सोशल का सिलेबस भी आप 15 मिनट्स डेली पढ़ो घर पर। आप सिर्फ वाईटी पर आओ, यूट्यूब पर आओ, 15 मिनट्स के लिए किसी भी यूट्यूबर की वीडियो प्ले करो, क्यों जाना कहीं और, जब आपका भाई है तो। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा तो आप मेरी वीडियोस पढ़िएगा, डेली के डेली मैं आपको पढ़ा दूंगा। इवन आप बिलीव करिएगा, जनवरी लास्ट या दिसंबर मिड तक टारगेट रखेंगे सिलेबस कंप्लीट करने का। ठीक है ना, तो अगर आप मेरे साथ बने रहोगे मैं आपके साथ बना रहूँगा, और दोनों मिलकर आप मेरी नैया पार कराओगे, मैं आपकी नैया पार कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते बच्चों मैप वर्क की तरफ। मैप वर्क मैं आपको ट्रिक से करा दूंगा पूरा, ये मेरी गारंटी है मैप वर्क को लेकर कि आपके जितने भी मैप आएंगे 5 आने के चांसेस है। 5 मैप आएंगे तो आपको 5 आउट ऑफ 5 दिलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने भाई के साथ में बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। ज्योग्राफी का मैप वर्क है, इस सब की गारंटी मेरी होगी, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, और इन सब में कैसे कराना ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आपने इतना सा करना है कि आपने डेली मुझे झेलना है।
ठीक है, मैं जो कुछ भी बोलूं आराम से सिर्फ सुनते जाइए। इतना कर लिया, इतने में मैं आपको लिख के दे रहा हूं सोशल साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो 39 आउट ऑफ 40 दिलवाऊंगा, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो 40 आउट ऑफ 40 दिलवाऊंगा। दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए बच्चे आईटी की तरफ बढ़ते हैं। आईटी जिसके पास है, ठीक है, इस बार देखो 4 यूनिट आ रही है एम्प्लॉयबिलिटी के बेसिस पर, कि यहाँ पर आ रही है एंटरप्रेन्योर स्किल, ठीक है, 2 और ग्रीन स्किल्स, और सब्जेक्ट स्पेसिफिकली डाटाबेस और वेब एप्लीकेशन आ रही है। ठीक है, ये देख लीजिएगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। हिंदी में आ जाइए। हिंदी में बच्चों देखिए, कंप्यूटर सीएस की बात करता हूँ, यानी आईटी की बात करता हूँ। आईटी सिर्फ संडे को पढ़ लीजिए। आप संडे टू संडे भी पढ़ेंगे तो आपको 8 संडेज मिलेंगे, एटलीस्ट 8 to 9 संडेज, उसमें आप अपना कंप्लीट कर लोगे। हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी में आपको क्लास वर्क टीचिंग सफिशिएंट होगी। क्लास में जो कुछ कराया जा रहा है उसे पढ़ते जाओ, और घर आने के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान देना सिर्फ इस लेखन पर। देखो यहाँ तक का तो पूरा लिटरेचर है जो आप आराम से क्लास में ही समझ लोगे। राइटिंग पोर्शन प्लीज़ बच्चों घर पे प्रिपेयर करना संडे को, ठीक है। अगर आप संडे को कर लोगे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ आपको प्रॉब्लम किस चीज़ की आने वाली है बच्चों, देखो मैं आपको सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, जनवरी और फरवरी सिर्फ 2 महीने का टाइम मिलेगा। मार्च में 15 मार्च के अप्रॉक्सीमेट पेपर शुरू हो जाएंगे जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को इसी अकॉर्डिंग कर लिएगा, स्पीड के साथ करिएगा, डेली टाइम दीजिए हर सब्जेक्ट को, क्योंकि टर्म 2 के मार्क्स ही आपका ओवरऑल रिजल्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। बाकी बच्ची सोशल साइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे ऊपर है। अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहे, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको 39 to 40 मार्क्स दिलवा के ही रहूँगा, है ना। तो आप प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अब सीधे नेशनलिज्म इन इंडिया वाली वीडियो में, ठीक है। मैं आपको फिर से, मैं अपने वर्ड्स पर हूँ, नेक्स्ट वीडियो चैनल पर अपलोड होगी तो नेशनलिज्म इन इंडिया की ही होगी। चलिए बच्चों, टेक केयर ऑल ऑफ यू, और तैयारी के लिए जुट जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।